का पहला सवाल है दोस्तों, इतिहास के अनुसार प्रेरितों को पहली बार किस स्थान पर इकट्ठा देखा गया? आपका ऑप्शन है ए ऊपरी कोठरी, बी मंदिर, सी पहाड़, डी मैदान। आपका सही आंसर है दोस्तों ए ऊपरी कोठरी। आपका दूसरा सवाल है दोस्तों, इतिहास के अनुसार पौलुस किस शहर में परिवर्तन हुआ? आपका ऑप्शन है ए रोम में, बी दमिश्क के मार्ग पर, सी मिस्र में, डी यूनान में। आपका सही आंसर है दोस्तों बी दमिश्क के मार्ग पर। आपका तीसरा सवाल है दोस्तों, परंपरा के अनुसार पौलुस का गुरु कौन था? आपका ऑप्शन है ए सम्मई, बी हिलेल, सी गमलिएल, डी योना। आपका सही आंसर है दोस्तों सी गमलिएल। का चौथा सवाल है दोस्तों, इतिहास के अनुसार पौलुस और बरनबास को किस कलीसिया ने भेजा? आपका ऑप्शन है ए अंताकिया, बी रोम, सी यरूशलेम, डी काना। आपका सही आंसर है दोस्तों ए अंताकिया। का पांचवा सवाल है दोस्तों, इतिहास के अनुसार तीमुथियुस की दादी का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए लोइस, बी अन्ना, सी मरियम, डी सलोमी। आपका सही आंसर है दोस्तों ए लोइस। आपका छठा सवाल है दोस्तों, इतिहास के अनुसार पतरस को किसने नया नाम दिया? आपका ऑप्शन है ए पौलुस, बी यीशु, सी याकूब, डी यूहन्ना। आपका सही आंसर है दोस्तों बी यीशु। आपका सातवां सवाल है दोस्तों, इतिहास के अनुसार रोम में बड़ी आग कब लगी थी? आपका ऑप्शन है ए 64 ईस्वी, बी 40 ईस्वी, सी 70 ईस्वी, डी 90 ईस्वी। आपका सही आंसर है दोस्तों ए 64 ईस्वी। आपका आठवां सवाल है दोस्तों, परंपरा के अनुसार बड़ी आग लगने के समय रोम का सम्राट कौन था? आपका ऑप्शन है ए नीरो, बी अगस्तस, सी टाइबेरियस, डी क्लॉडियस। आपका सही आंसर है दोस्तों ए नीरो। आपका नौवां सवाल है दोस्तों, परंपरा के अनुसार सुसमाचार सबसे पहले किस भाषा में प्रचारित किया गया? आपका ऑप्शन है ए इब्रानी, बी अरामी, सी यूनानी, डी लैटिन। आपका सही आंसर है दोस्तों बी अरामी। आपका 10वां सवाल है दोस्तों, इतिहास के अनुसार मत्ती का सुसमाचार मुख्य रूप से किसके लिए लिखा गया था? आपका ऑप्शन है ए यहूदियों के लिए, बी रोमियों के लिए, सी यूनानियों के लिए, डी मिस्रियों के लिए। का सही आंसर है दोस्तों ए यहूदियों के लिए। 11वां सवाल है दोस्तों, परंपरा के अनुसार मरकुस का सुसमाचार मुख्य रूप से किसके लिए लिखा गया? आपका ऑप्शन है ए मिस्रियों के लिए, बी यहूदियों के लिए, सी यूनानियों के लिए, डी रोमी लोगों के लिए। आपका सही आंसर है दोस्तों डी रोमी लोगों के लिए। का 12वां सवाल है दोस्तों, इतिहास के अनुसार लूका का सुसमाचार किसके लिए लिखा गया था? आपका ऑप्शन है ए थियोफिलुस, बी कुरनेलियुस, सी बरनबास, डी तीमुथियुस। का सही आंसर है दोस्तों ए थियोफिलुस। का 13वां सवाल है दोस्तों, परंपरा के अनुसार यूहन्ना का सुसमाचार किस उद्देश्य से लिखा गया? आपका ऑप्शन है ए ताकि लोग विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, बी इतिहास बताने के लिए, बी युद्ध का वर्णन करने के लिए, सी राजाओं की कहानी के लिए। आपका सही आंसर है दोस्तों ए ताकि लोग विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। 14वां सवाल है दोस्तों, इतिहास के अनुसार पहली सदी में मसीही लोग किस दिन इकट्ठा होते थे?
आपका ऑप्शन है ए शुक्रवार, बी सोमवार, सी बुधवार, डी रविवार। का सही आंसर है दोस्तों डी रविवार। का 15वां सवाल है दोस्तों, परंपरा के अनुसार रविवार को किस घटना की याद में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए जन्म, बी यीशु की पुनरुत्थान, सी बलिदान, डी स्वर्गारोहण। का सही आंसर है दोस्तों बी यीशु के पुनरुत्थान। का 16वां सवाल है दोस्तों, इतिहास के अनुसार पहली सदी में प्रभु भोज किसके स्मरण में किया जाता था? आपका ऑप्शन है ए यीशु के बलिदान के, बी मूसा के, सी दाऊद के, डी सुलेमान के। आपका सही आंसर है दोस्तों ए यीशु के बलिदान के। का 17वां सवाल है दोस्तों, परंपरा के अनुसार स्तिफनुस की मृत्यु के समय कौन उपस्थित था? आपका ऑप्शन है ए साउल, बी पतरस, सी मत्ती, डी थोमा। का सही आंसर है दोस्तों ए साउल। का 18वां सवाल है दोस्तों, इतिहास के अनुसार पहली शताब्दी में सेवकों को क्या कहा जाता था? आपका ऑप्शन है ए सैनिक, बी राजा, सी डिकन, डी शिक्षक। आपका सही आंसर है दोस्तों सी डिकन। का 19वां सवाल है दोस्तों, परंपरा के अनुसार पहली बार 7 सेवक किसने चुने? आपका ऑप्शन है ए प्रेरितों ने, बी राजाओं ने, सी सैनिकों ने, डी व्यापारियों ने। आपका सही आंसर है दोस्तों ए प्रेरितों ने। आपका 20वां सवाल है दोस्तों, इतिहास के अनुसार पौलुस और सिलास को कहाँ कैद किया गया था? आपका ऑप्शन है ए फिलिपी, बी रोम, सी यरूशलेम, डी मिस्र। का सही आंसर है दोस्तों ए फिलिपी। दोस्तों ये सवाल आपके लिए है, इसका जवाब आप जरूर कमेंट में बताइए। आपका सवाल है, परंपरा के अनुसार याकूब प्रेरित को किसने मरवाया? आपका ऑप्शन है ए हेरोदेस राजा, बी नीरो, सी पिलातुस, डी क्लाडियस। दोस्तों कमेंट कर इसका सही जवाब क्या होगा।